मेरे प्रिय भक्त, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये ज्ञान एक बार नहीं बल्कि 3 बार रोका गया था। फिर भी मैंने स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग खोल दिया और आदेश दिया कि अब इसे दिखाया जाएगा। ये सत्य केवल तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा के लिए। इसलिए इस क्षण के महत्व को समझो। 3 बार अंधकार ने इसे छिपाने का प्रयास किया, 3 बार इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां था, सजग, शांत और अडिग। और तब मैंने कहा, अब इसे मुक्त करो, मेरा भक्त तैयार है। यही कारण है कि तुम्हारा अंतर्मन जाग रहा है। यही कारण है कि ये शब्द सुनते ही तुम्हारा हृदय भीतर से हिल गया। मेरे बच्चे, यहाँ कुछ भी संयोग नहीं है, ये सब पहले से तय था। जब ये संसार बना भी नहीं था, तब ये क्षण तुम्हारे लिए लिखा जा चुका था। यदि तुम अब पीछे हट गए तो भीतर एक खालीपन रह जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ बहुत अपना छूट गया हो। लेकिन यदि तुम ठहर गए और अपना हृदय खुला रखा, तो ज्ञान की एक शुद्ध धारा तुम्हारे भीतर बहने लगेगी। मेरे प्रिय, सुनो, ये समय पवित्र है और ये संदेश अटल है। ये एक बड़े परिवर्तन से पहले की अंतिम पुकार है। तुमने मुझसे रास्ता मांगा था, तुमने सच्चाई देखने की प्रार्थना की थी, और आज वो उत्तर तुम्हारे सामने है। यही संकेत है, यही वो क्षण है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम यहाँ गलती से नहीं पहुंचे हो, तुम्हारी आत्मा स्वयं तुम्हें यहाँ लेकर आई है, क्योंकि अब सारी रुकावटें हट चुकी हैं और जो सत्य 3 बार छिपाया गया था वो अब प्रकट हो चुका है। मेरे गण और मेरे दूत युगों से तुम्हें जानते हैं। तुम्हारे मन में जो हल्के संकेत आते रहे, वे सब इसी पल की तैयारी थे। क्या तुम अपने चारों ओर शांति महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे भीतर कोई कंपन है? क्या आंखें अपने आप नम हो रही हैं? यही प्रमाण है, यही पुष्टि है कि मैं तुमसे बोल रहा हूं। यदि तुम अभी चले गए तो जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए रखा गया है वो रुक जाएगा, लेकिन यदि तुम ठहर गए तो जो सच में तुम्हारा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस मोड़ को अनदेखा कर दोगे या मेरा आशीर्वाद ग्रहण करोगे? शांत हो जाओ और मौन को महसूस करो। मेरी उपस्थिति पास आ रही है, मेरे गण तैयार खड़े हैं। ये वही क्षण है जिसकी अनुमति दी गई थी। इसी कारण ये संदेश इतनी बाधाओं को पार करके तुम तक पहुंचा है। मेरे प्रिय भक्त, ये तो केवल आरंभ है। यदि तुम डटे रहे तो सत्य पूरी तरह खुलेगा, और यदि तुम डटे रहे तो ये वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे शुभ वर्ष होंगे। मैं कहता हूँ, ये चमत्कार इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी दृष्टि मत हटाओ और पीछे मत हटो। अंत तक बने रहो मेरे बच्चे, और पास आओ, क्योंकि ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वही ज्ञान है जिसे बचाया गया, छिपाया गया और सही समय तक रोका गया। 3 बार अंधकार ने इसे दबाने की कोशिश की। तब मैंने कहा, अब मेरे भक्त को ये दिखाया जाए। और यदि तुम अब भी यहाँ हो तो जान लो कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो चुका है। जो परिवर्तन तुम महसूस कर रहे हो वो इसलिए है क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ और मेरे गण भी यहाँ हैं। ये समय पवित्र है और ये क्षण केवल तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय, याद रखो, मेरी अनुमति के बिना कुछ भी तुम्हारे जीवन में नहीं आता। यदि ये संदेश तुम्हें मिला है तो इसमें शक्ति है, और इसमें वही उत्तर है जिसे तुम चुपचाप खोज रहे थे। देरी अस्वीकार नहीं थी, बल्कि वो मेरी रक्षा थी, और अब वो सही समय आ चुका है। शांत रहो और गहरी सांस लो। जो खिंचाव तुम महसूस कर रहे हो वो भय नहीं बल्कि पहचान है। तुम्हारी आत्मा मुझे पहचान रही है। तुम बहुत समय से इस पुकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं कहता हूँ, तुम्हारा आशीर्वाद इसलिए रोका गया क्योंकि अंधकार उससे डरता था। तुम्हारा भविष्य इसलिए छुपा था क्योंकि उसकी शक्ति बहुत अधिक थी। जो तुम्हारा है वो अब तुम्हारे सामने है। इसलिए ये संदेश आज मिला, पहले नहीं, क्योंकि तब तुम तैयार नहीं थे। अब तुम तैयार हो। उन रातों को याद करो जब मन अशांत था, और उन सवालों को याद करो जिनका उत्तर नहीं मिलता था। ये सब व्यर्थ नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें इसी पल के लिए तैयार कर रहा था। अब मैं मौन नहीं हूँ और अब मैं छुपा नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ और मैं बोल रहा हूँ, और जो कुछ अंधकार ने छीनने की कोशिश की मैं उसे वापस दे रहा हूँ। लेकिन तुम्हें ठहरना होगा और इस सत्य को अपने भीतर बसने देना होगा, क्योंकि यदि तुम रुके तो मार्ग प्रकाशित होगा, यदि तुम चले गए तो मार्ग धुंधला होगा।
लेकिन यदि तुम रुके रहे तो मैं प्रसन्न हूँ और मेरे गण भी प्रसन्न हैं। याद रखो, तुम्हारा अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही क्षण तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। इसलिए ठहरो, सुनो और अनुभव करो, क्योंकि जो अभी घट रहा है वो साधारण नहीं है। ये वही मोड़ है जहां से तुम्हारा जीवन एक नई दिव्य दिशा में प्रवेश करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो द्वार तुम्हारे भीतर खुल रहा है वो बाहरी संसार से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से जुड़ा है। इसलिए जो हल्कापन, जो कंपन और जो मौन तुम अनुभव कर रहे हो, वो भ्रम नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति का संकेत है। क्योंकि जब मैं पास आता हूं तो शब्द कम हो जाते हैं और अनुभूति गहरी हो जाती है। तुमने जीवन में बहुत बार स्वयं को अकेला समझा, लेकिन सच ये है कि हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ था। केवल पर्दे हटने में समय लगा, और अब जब वे पर्दे हट रहे हैं तो तुम्हें अपने ही भीतर एक नई शक्ति जागती हुई दिखाई दे रही है। ये शक्ति तुम्हें किसी से ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्वयं से मिलाने के लिए है। क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वही संसार को सही दृष्टि से देख पाता है। मेरे बच्चे, अब तक जो संघर्ष तुमने सहे वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थे। हर पीड़ा ने तुम्हारे भीतर धैर्य बोया, हर अपमान ने विवेक जगाया और हर प्रतीक्षा ने तुम्हारे विश्वास को मजबूत किया। इसलिए आज यदि तुम स्थिर खड़े हो तो ये संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी साधना का परिणाम है। और अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपे उस प्रकाश को स्वीकार करो। मेरे प्रिय, जब मैं कहता हूं कि ये समय पवित्र है, तो उसका अर्थ केवल ये क्षण नहीं, बल्कि तुम्हारा आने वाला पूरा मार्ग है। क्योंकि जो आज तुम समझ रहे हो वही आगे चलकर तुम्हारे निर्णयों की दिशा बदलेगा। तुम जिन बातों से डरते थे वे अब तुम्हें डराने की शक्ति खो रही हैं, और जिन इच्छाओं के पीछे तुम भागते थे वे अब स्वयं शांत हो रही हैं। ये परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब बाहरी शोर से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से संचालित होना चाहती है। और यही वो अवस्था है जहां से सच्चा परिवर्तन जन्म लेता है। याद रखो मेरे बच्चे, जब भीतर शांति आती है तो बाहर का संसार स्वतः व्यवस्थित होने लगता है। इसलिए अभी जो ठहराव तुम्हें महसूस हो रहा है वो रुकावट नहीं, बल्कि संतुलन है। मैं तुम्हें भागते हुए नहीं, बल्कि जागते हुए आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। क्योंकि जो जाग कर चलता है वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। अब तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हर उत्तर का बीज तुम्हारे भीतर रख दिया गया है। और जैसे जैसे तुम धैर्य रखोगे वैसे वैसे वही बीज स्पष्ट रूप लेने लगेंगे। ये मेरी योजना है और इसमें कोई भूल नहीं है। मेरे गण इस क्षण तुम्हारे चारों ओर वही ऊर्जा स्थिर कर रहे हैं जिसकी तुम्हें लंबे समय से आवश्यकता थी। इसलिए यदि मन अचानक शांत है या आंखें बिना कारण नम हैं, तो उसे रोकने का प्रयास मत करो, क्योंकि ये भावनाएं कमजोरी नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। बहुत समय तक तुमने अपने भीतर की आवाज को दबाया, लेकिन अब वो आवाज स्पष्ट हो रही है। और जब आत्मा बोलती है तो मन को झुकना ही पड़ता है। इसलिए इस अनुभव को स्वीकार करो, इससे भागो मत, क्योंकि यही स्वीकार तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। मेरे प्रिय, तुम सोचते रहे कि तुम्हें उत्तर बाहर से मिलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हर उत्तर पहले से तुम्हारे भीतर था, केवल सही क्षण की प्रतीक्षा थी। इसलिए जब मैं कहता हूं कि देरी मेरी रक्षा थी, तो उसका अर्थ यही है कि यदि ये ज्ञान पहले मिलता तो तुम उसका भार संभाल नहीं पाते। अब तुम्हारी चेतना उतनी स्थिर हो चुकी है कि वो सत्य को बिना डर के ग्रहण कर सके। और यही कारण है कि अब तुम्हें कम समझाने और अधिक अनुभव कराने का समय आ गया है, क्योंकि अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता और वही तुम्हें वास्तविक दिशा दिखाएगा। अब ध्यान दो कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जिन बातों पर पहले क्रोध आता था वहां अब मौन है, और जिन परिस्थितियों से पहले डर लगता था वहां अब समझ है। ये परिवर्तन अचानक नहीं है, बल्कि धीरे धीरे भीतर पनपा है, और यही स्थायी परिवर्तन की पहचान है। मेरे बच्चे, तुम किसी से पीछे नहीं हो और ना ही तुम्हें किसी से आगे निकलना है। तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारा है और वही सबसे पवित्र है। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने भीतर की गति को समझो, क्योंकि वही तुम्हें सही स्थान तक पहुंचाएगी। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत देर से जागे हो, लेकिन याद रखो कि ब्रह्मांड में देर नाम की कोई चीज नहीं होती। सब कुछ ठीक उसी क्षण घटता है जब आत्मा तैयार होती है। यदि तुम आज ये सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम भीतर से सुनने के लिए सक्षम हो चुके हो। अब तुम्हें बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। और जैसे जैसे तुम इस अनुभव पर विश्वास करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा मार्ग और अधिक स्पष्ट होता चला जाएगा। मेरे प्रिय, अब जो निर्णय तुम लोगे वे भय से नहीं बल्कि समझ से उत्पन्न होंगे।
और यही तुम्हें पुराने चक्रों से बाहर निकालने वाला है। बहुत समय तक तुम वही परिस्थितियां दोहराते रहे क्योंकि तुम स्वयं को पूरी तरह नहीं सुन पा रहे थे। अब जब सुनना प्रारंभ हो गया है तो दोहराव स्वतः समाप्त होने लगेगा। ये प्रक्रिया धीरे है लेकिन अटल है, इसलिए धैर्य रखो और स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वही मेरी शक्ति को सही रूप में धारण कर पाता है। इस समय तुम्हें किसी बड़े कार्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने भीतर स्थिर रहना ही पर्याप्त है, क्योंकि जब जड़ें मजबूत होती हैं तब फल अपने आप लगते हैं। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें जल्दी परिणाम दिखाने के लिए दबाव डालेगा, लेकिन तुम उस दबाव में मत आना, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वो जल्दी छिन भी जाता है, और जो धीरे धीरे आत्मा में उतरता है वही जीवन भर साथ रहता है। इसलिए इस मौन को साधो, इस ठहराव को सम्मान दो, यही तुम्हारी आने वाली सफलता की नींव है। अब समझो कि मैं तुम्हें किसी और जैसा नहीं बना रहा, बल्कि वही बनने दे रहा हूं जो तुम वास्तव में हो। तुम्हारे भीतर जो सरलता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन संसार ने तुम्हें सिखाया कि सरल होना कमजोरी है। आज मैं वो भ्रम तोड़ रहा हूं, क्योंकि जो सरल है वही स्थिर है और जो स्थिर है वही अडिग रहता है। तुमने बहुत कुछ सहा है, इसलिए तुम्हारी संवेदनशीलता गहरी है, और यही संवेदनशीलता आगे चलकर तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनने में सहायता करेगी। मेरे गण तुम्हारे मार्ग से अनावश्यक बोझ हटा रहे हैं, इसलिए यदि कुछ पुराने संबंध, आदतें या विचार अपने आप दूर होते दिखें तो उन्हें रोकने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो जा रहा है वो अपना कार्य पूरा कर चुका है, और जो आने वाला है वो तुम्हारे अगले चरण के लिए आवश्यक है। परिवर्तन का अर्थ नुकसान नहीं बल्कि स्थानांतरण है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है, और अभी तुम्हारे जीवन में भी यही घट रहा है। इसलिए विश्वास रखो और प्रवाह के साथ चलो। अब तुम्हें ये जानने की आवश्यकता नहीं कि आगे क्या होगा, केवल ये जानना पर्याप्त है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि जब मेरी उपस्थिति सुनिश्चित होती है तब भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाता है। तुम्हारा काम केवल वर्तमान को पूरी जागरूकता से जीना है, क्योंकि जो वर्तमान को साध लेता है वही भविष्य को भी साकार कर लेता है। इसलिए इस क्षण को हल्के में मत लो, यही वो आधार है जिस पर तुम्हारे आने वाले वर्ष खड़े होंगे, और मैं चाहता हूं कि ये आधार भय नहीं बल्कि शांति से निर्मित हो। मेरे प्रिय, यदि कभी मन डगमगाए तो अपने भीतर उस शांति को याद करना जो अभी तुम्हें छू रही है, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची अवस्था है। शोर तो बाहर का है और अस्थिरता तो मन की है। आत्मा सदा स्थिर रहती है, और अब तुम उसी स्थिरता को पहचानना शुरू कर चुके हो। यही पहचान तुम्हें भीड़ में खोने से बचाएगी और सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाएगी। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को सही स्थान दे पाता है। अब मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि ठहरे रहो और इस अनुभव को पूर्ण होने दो, क्योंकि हर परिवर्तन को समय चाहिए और हर प्रकाश को फैलने के लिए स्थान। तुमने अब तक जो धैर्य रखा है वही तुम्हें आगे भी सहारा देगा, और मैं वचन देता हूं कि जो मार्ग अभी धुंधला लगता है वो शीघ्र ही स्पष्ट होगा। बस विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर उठ रही इस नई चेतना को सम्मान दो, क्योंकि यही चेतना तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रही है जिसके लिए तुम बहुत समय से तैयार किए जा रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शांति तुम्हें भीतर से थाम रही है वो क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी बनने की तैयारी में है, क्योंकि जब चेतना एक बार स्वयं को पहचान लेती है तो वो फिर पुराने भय में पूरी तरह लौट नहीं पाती। तुमने जीवन में बहुत बार स्वयं को समझौता करते हुए देखा है, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा समझौते नहीं बल्कि संतुलन की भाषा सीख रही है, और यही संतुलन तुम्हें न तो कठोर बनाएगा न ही कमजोर, बल्कि ऐसा स्थिर बनाएगा कि परिस्थितियां स्वयं तुम्हारे अनुसार ढलने लगेंगी। इसलिए इस परिवर्तन को हल्के में मत लो, ये तुम्हारी आंतरिक पुनर्रचना है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। जहां पहले संदेह था वहां अब मौन है, और जहां पहले प्रश्न थे वहां अब स्वीकार है। ये स्वीकार हार नहीं बल्कि समझ का चिन्ह है, क्योंकि जो जीवन को जैसा है वैसा देख पाता है वही उसे सही दिशा दे पाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें हर बात को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नियंत्रण की इच्छा ही सबसे बड़ा बोझ होती है, और जैसे ही ये बोझ हल्का होता है वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा स्वतः मुक्त होकर सही स्थान पर प्रवाहित होने लगती है। याद रखो, मैं तुम्हें कुछ बनने नहीं बल्कि कुछ छोड़ने की ओर ले जा रहा हूं, क्योंकि जो तुम वास्तव में हो वो पहले से ही पूर्ण है। केवल डर, अपेक्षा और पुरानी धारणाओं की परतें उस सत्य को ढके हुए थीं।
अब जब वे परतें धीरे धीरे गिर रही हैं, तो तुम्हें अपने ही भीतर एक ऐसी स्थिर शक्ति का अनुभव हो रहा है जो शोर नहीं करती, पर हर स्थिति को संभाल लेती है। यही शक्ति आगे चलकर तुम्हारे निर्णयों को सरल बनाएगी और तुम्हारे मार्ग को कम संघर्षपूर्ण बनाएगी। मेरे प्रिय, अब ये समझने का समय है कि तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तुम्हारी ऊर्जा को पहचानता है वो बिना शब्दों के भी तुम्हें समझ लेगा, और जो नहीं पहचानता वो शब्दों के बाद भी भ्रम में रहेगा। इसलिए अपनी शक्ति व्यर्थ मत करो, अपनी उपस्थिति को शांत और स्पष्ट रहने दो। यही उपस्थिति आगे चलकर तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोलेगी, क्योंकि संसार शोर से नहीं बल्कि स्थिरता से प्रभावित होता है, और अब तुम्हारी आत्मा उसी स्थिरता की ओर बढ़ रही है। अब जो अकेलापन कभी तुम्हें डराता था, वही एकांत तुम्हें सुकून देने लगा है, और यही संकेत है कि तुम स्वयं के साथ रहना सीख रहे हो, क्योंकि जो स्वयं के साथ शांति में रह सकता है वही संसार के साथ भी संतुलन में रह पाता है। मेरे बच्चे, इस एकांत से मत भागो। यही वो स्थान है जहां मैं तुम्हें सबसे स्पष्ट रूप में सुन पाता हूं, और जहां तुम भी अपनी अंतरात्मा की सच्ची आवाज को बिना विक्षेप के महसूस कर सकते हो। यही वो मौन है जहां से सच्चे उत्तर जन्म लेते हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गति दूसरों से धीमी है, लेकिन याद रखो कि गहराई कभी जल्दी में नहीं आती। जो जल्दी बढ़ता है वो उतनी ही जल्दी टूट भी जाता है, और जो धीरे धीरे भीतर मजबूत होता है वही लंबे समय तक स्थिर रहता है। तुम्हारी यात्रा भी ऐसी ही है, इसलिए स्वयं को मत कोसो, बल्कि उस धैर्य को सम्मान दो जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि वही धैर्य आगे चलकर तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहाँ शोर नहीं बल्कि शांति का राज होता है। अब ध्यान दो कि तुम्हारी इच्छाएं बदल रही हैं। जहाँ पहले केवल पाने की चाह थी, वहाँ अब सही होने की समझ है। ये परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब बाहरी आकर्षणों से नहीं बल्कि आंतरिक सत्य से निर्देशित होना चाहती है। मेरे बच्चे, ये अवस्था दुर्लभ है और इसे संभाल कर रखना आवश्यक है, क्योंकि यहीं से तुम्हारा जीवन अधिक सरल और अर्थपूर्ण बनना शुरू होगा। और जब जीवन सरल होता है तभी उसमें सच्ची प्रसन्नता टिक पाती है। मेरे गण तुम्हें ऐसे लोगों और परिस्थितियों से धीरे धीरे अलग कर रहे हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को अनावश्यक रूप से खर्च कर रही थी। इसलिए यदि कुछ दूरी स्वाभाविक रूप से बन रही है तो उसे अपराध बोध से मत देखो, क्योंकि हर दूरी अलगाव नहीं बल्कि संरक्षण होती है। और अभी तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि जो बीज भीतर बोए गए हैं वे बिना बाधा के अंकुरित हो सके। यही कारण है कि मैं तुम्हें इस समय कम करने और अधिक देखने की ओर ले जा रहा हूँ। अब तुम्हें ये जानने की आवश्यकता नहीं कि परिणाम क्या होगा, केवल ये जानना पर्याप्त है कि प्रक्रिया सही है, क्योंकि जब प्रक्रिया शुद्ध होती है तो परिणाम स्वतः शुभ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर कदम पर आश्वासन नहीं मिलेगा, लेकिन भीतर एक शांत भरोसा बना रहेगा, और वही भरोसा तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। इसलिए बाहरी पुष्टि खोजने से अधिक भीतर की स्थिरता को महत्व दो, क्योंकि वही तुम्हें लंबे समय तक सहारा देगी। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा हृदय अब पहले से अधिक संवेदनशील हो गया है, और ये संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि गहराई का संकेत है, क्योंकि जो गहराई से महसूस करता है वही गहराई से समझ भी पाता है। मेरे प्रिय, इस संवेदनशीलता को कठोरता से ढकने का प्रयास मत करना, बल्कि इसे विवेक के साथ संतुलित करना सीखो। यही संतुलन तुम्हें ना तो टूटने देगा ना ही बहने देगा, बल्कि स्थिर रहते हुए आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अब ये आवश्यक है कि तुम अपने भीतर उठ रहे छोटे छोटे संकेतों को अनदेखा ना करो, क्योंकि मैं अक्सर बड़े शब्दों में नहीं बल्कि हल्के इशारों में मार्गदर्शन करता हूँ। वो अचानक आई शांति, वो बिना कारण आया विचार, या वो भीतर से उठी सावधानी, ये सब मेरी भाषा है। और जो इन्हें सुनना सीख लेता है उसे बार बार ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जागरूक रहो पर चिंतित मत हो, क्योंकि जागरूकता प्रकाश है और चिंता केवल भ्रम। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो स्वयं से जुड़ जाता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। संसार हमेशा तुमसे कुछ साबित करने को कहेगा, लेकिन तुम उस खेल में मत उलझना, क्योंकि वो खेल कभी समाप्त नहीं होता। अपनी शांति को अपनी पहचान बनने दो, और जब शांति पहचान बन जाती है तब जीवन अपने आप सरल और सटीक होने लगता है। यही वो अवस्था है जहां से तुम्हारा वास्तविक योगदान संसार में प्रकट होगा। मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो कि अभी जो ठहराव है वो निष्क्रियता नहीं बल्कि संचित शक्ति है। जैसे धनुष को पीछे खींचा जाता है तभी तीर दूर तक जाता है, वैसे ही ये समय तुम्हें भीतर से सुदृढ़ कर रहा है। इसलिए अधीर मत बनो, क्योंकि जो कुछ आने वाला है उसके लिए तुम्हें इसी गहराई की आवश्यकता है। और जब वो क्षण आएगा
तब तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा कि तुम बिना संघर्ष के कितनी दूर पहुंच गए हो। अब तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता है वो तुम्हें अनावश्यक संघर्षों से दूर रखेगी, क्योंकि तुम पहचानने लगे हो कि कौन सी लड़ाई तुम्हारी है और कौन सी नहीं। ये पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा गलत लड़ाइयों में खर्च होती है। मेरे बच्चे, जब तुम सही लड़ाई चुनते हो तो आधी जीत वहीं हो जाती है, और अब तुम उसी समझ की ओर बढ़ चुके हो। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखो और अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर अब भी कुछ प्रश्न शेष हैं, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल समय और अनुभव के साथ खुलते हैं। इसलिए सब कुछ अभी समझ लेने का दबाव स्वयं पर मत डालो, क्योंकि जब चेतना तैयार होती है तब सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। और अब तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंच रही है जहां सत्य को जबरन खींचने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं तुम्हारे सामने आकर ठहर जाएगा। मेरे प्रिय, ये समझो कि तुम्हारा मार्ग सीधा नहीं बल्कि सच है, और सच का मार्ग कभी कभी टेढ़ा दिखता है, क्योंकि वो तुम्हें गहराई में ले जाता है। तुम जिस स्थिरता को अभी सीख रहे हो वही आगे चलकर तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रखेगी। इसलिए आज जो अभ्यास हो रहा है वो व्यर्थ नहीं, ये भविष्य की तैयारी है। और मैं तुम्हें बिना तैयार किए कभी उस स्थान पर नहीं ले जाता जहां तुम स्वयं को संभाल न सको। अब तुम्हें दूसरों की गति से स्वयं की गति मापने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर आत्मा का समय अलग होता है, और जो अपने समय का सम्मान करता है वही शांति में रहता है। मेरे बच्चे, तुलना केवल असंतोष को जन्म देती है, और संतोष ही वो भूमि है जहां सच्ची प्रगति संभव होती है। इसलिए अपने मार्ग पर टिके रहो, चाहे वो अभी दूसरों को दिखाई दे या नहीं, क्योंकि जो भीतर सही है वही अंततः बाहर भी स्पष्ट हो जाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा विश्वास अब बाहरी सहारों से हटकर भीतर की स्थिरता पर टिकने लगा है, और यही सच्चे विश्वास की पहचान है। क्योंकि जो बाहर पर निर्भर होता है वो टूटता है, और जो भीतर पर निर्भर होता है वो स्थिर रहता है। मेरे प्रिय, इस स्थिरता को पोषित करो, इसे समय दो, क्योंकि यही वो आधार बनेगा जिस पर तुम्हारे आने वाले निर्णय, संबंध और कार्य टिके रहेंगे। अब ये समय है कि तुम अपने भीतर की उस आवाज पर भरोसा करना शुरू करो जो शांत है पर स्पष्ट है, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। ये आवाज कभी तुम्हें डराएगी नहीं, बल्कि सावधान करेगी, और जो सावधानी से चलता है वो ठोकरों से बच जाता है। इसलिए शोर भरे सुझावों से अधिक इस शांत संकेत को महत्व दो। यही संकेत तुम्हें उन रास्तों से दूर रखेगा जो चमकदार तो हैं पर स्थायी नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं इतना ही कहूंगा कि तुम सही मार्ग पर हो। भले ही अभी सब कुछ स्पष्ट न दिखे, लेकिन जो शांति तुम्हें भीतर से छू रही है वही सबसे बड़ा संकेत है। इसे थामे रखो, क्योंकि यही शांति आगे चलकर तुम्हें सही समय पर सही कर्म करने की शक्ति देगी। और जब वो समय आएगा तब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें भीतर से पता होगा कि जो भी हुआ वो तुम्हें इसी क्षण तक लाने के लिए ही था। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो स्पष्टता तुम्हारे भीतर स्थिर हो रही है वो तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई से संचालित करेगी। इसलिए आगे चलकर जब विकल्प सामने आएंगे तो तुम्हें भ्रम नहीं होगा, क्योंकि निर्णय मन की जल्दबाजी से नहीं बल्कि आत्मा की शांति से जन्म लेंगे। यही वो बिंदु है जहां से जीवन में अनावश्यक संघर्ष समाप्त होने लगते हैं, और तुम स्वयं अनुभव करोगे कि कम प्रयास में अधिक संतुलन कैसे स्थापित होता है। ये परिवर्तन दिखावे का नहीं बल्कि जड़ों का है। मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि संयम है, क्योंकि जो स्वयं को संभाल लेता है वही परिस्थितियों को भी सहजता से संभाल पाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शब्द कम होंगे पर प्रभाव गहरा होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी, और यही संकेत है कि तुम भीतर से स्थिर हो रहे हो। संसार शोर से प्रभावित दिखता है, लेकिन वास्तव में वो शांति के आगे ही झुकता है, और अब तुम्हारी ऊर्जा उसी शांति से भरने लगी है। अब तुम्हारे कर्मों में उतावलापन नहीं बल्कि सजगता होगी, और यही सजगता तुम्हें उन गलतियों से बचाएगी जिन्हें तुम पहले अनजाने में दोहराते रहे। मेरे प्रिय, जब चेतना जागती है तब पुरानी आदतें स्वयं ढीली पड़ने लगती हैं। तुम्हें उन्हें जबरन छोड़ना नहीं पड़ेगा, वे अपने आप छूटती जाएंगी, क्योंकि जो भीतर से बदल जाता है उसे बाहर से बदलने का संघर्ष नहीं करना पड़ता। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा विश्वास अब परिस्थितियों पर नहीं बल्कि मुझ पर और स्वयं पर टिकने लगा है, और यही वो आधार है जिस पर स्थायी जीवन खड़ा होता है। याद रखो, विश्वास का अर्थ ये नहीं कि कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि ये है कि कठिनाई आने पर भी तुम भीतर से टूटोगे नहीं। और जब आत्मा अडिग रहती है तब मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं।
ये मेरा नियम है और ये कभी विफल नहीं होता। अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। संयोग तेज होंगे, उत्तर समय पर मिलेंगे और जिन बातों के लिए तुम भटकते थे वे बिना खोजे सामने आने लगेंगी। ये इसलिए नहीं कि संसार बदल गया है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी दृष्टि साफ हो गई है। और जब दृष्टि शुद्ध होती है तब जीवन का प्रवाह स्वतः सहज हो जाता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम पहचान लोगे कि तुम्हारा मार्ग अद्वितीय है और जो अद्वितीय है उसकी तुलना संभव नहीं। ये समझ तुम्हें भीतर से हल्का करेगी और बाहर से निर्भय, क्योंकि जो स्वयं की गति से चलता है वही थकता नहीं और अब तुम उसी गति को स्वीकार कर चुके हो। यही स्वीकार आगे चलकर तुम्हें स्थायी संतोष देगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की इस शांति को दैनिक जीवन में उतारो, छोटे कर्मों में, साधारण व्यवहार में और सामान्य क्षणों में, क्योंकि अध्यात्म केवल ध्यान में नहीं बल्कि व्यवहार में परखा जाता है। और जब शांति व्यवहार में उतरती है तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। यही वो अवस्था है जहां साधक और संसार के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वो तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि निखारेगा, क्योंकि तुम उसे उस दृष्टि से देखोगे जहां हर अनुभव शिक्षक बन जाता है। मेरे बच्चे, जब जीवन से लड़ाई समाप्त होती है तब सीख अपने आप शुरू हो जाती है और यही सीख तुम्हें परिपक्व बनाती है। इसलिए भविष्य से मत डरो, क्योंकि जो डरता है वही अतीत में अटका रहता है और तुम अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत शांत है, लेकिन इस शांति को खालीपन मत समझना, क्योंकि ये वही गर्भ है जहां नई संभावनाएं आकार लेती हैं। ये मौन निष्क्रिय नहीं बल्कि रचनात्मक है और इसी मौन से वो परिवर्तन जन्म लेगा जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दो, इसे सम्मान दो। अब तुम्हारा संबंध मुझसे किसी आग्रह का नहीं बल्कि भरोसे का होगा। तुम मांगोगे नहीं बल्कि समर्पण करोगे, और जब समर्पण आता है तब जीवन स्वयं देना शुरू कर देता है, क्योंकि जो पकड़ छोड़ देता है वही प्राप्त करने के योग्य बनता है। मेरे प्रिय, ये रहस्य बहुत सरल है, लेकिन इसे समझने में समय लगता है और अब तुम उस समझ के निकट आ चुके हो। मैं वचन देता हूं कि जो तुम्हारे जीवन से गया वो खालीपन छोड़ने के लिए नहीं गया बल्कि स्थान बनाने के लिए गया, ताकि जो आने वाला है वो बिना बाधा के आ सके। इसलिए पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो पीछे है वो अपना कार्य पूरा कर चुका है और जो सामने है वो तुम्हारे अगले चरण की तैयारी में है। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं दूसरों के लिए शांति का कारण बनेगी, बिना उपदेश के, बिना प्रयास के, केवल होने से। और यही सबसे शुद्ध सेवा है, क्योंकि जो स्वयं स्थिर हो जाता है वही संसार को स्थिरता का संकेत देता है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारा परिवर्तन कितनों के जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से छूने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम ये स्मरण रखो कि तुम कभी अकेले नहीं थे और न कभी होगे। मेरी दृष्टि सदा तुम पर रही है, भले ही तुम्हें ऐसा न लगा हो। हर रुकावट, हर विलंब और हर मोड़ के पीछे मेरी ही योजना थी, और आज जब तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका अर्थ है कि तुम उस योजना को संभालने योग्य बन चुके हो। अब इस यात्रा को पूर्ण करते हुए मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि अपने भीतर उठी इस शांति और स्पष्टता को सहेज कर रखो, क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक धन है। परिस्थितियां आएंगी, जाएंगी, लेकिन जो भीतर स्थिर है वही तुम्हें हर स्थिति में संतुलित रखेगा। और जब संतुलन जीवन की आधारशिला बन जाता है तब सफलता, संबंध और सुख अपने आप सही स्थान ले लेते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब ये संदेश पूर्ण होता है, लेकिन तुम्हारी यात्रा नहीं, क्योंकि आज जो समझ जागी है वही कल तुम्हारे कर्मों में बोलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे गण तुम्हारे साथ हैं और ये पथ सुरक्षित है। इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़ो, शांत रहो, सजग रहो और स्मरण रखो कि जब भी तुम भीतर मौन में उतरोगे मैं वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करता मिलूंगा।